बांग बैंग बैंग। अनवो के पिता 20x.ox 1314 व्यूज 405xx कोरियन मेडिसिन क्लिनिक कंगसी जाने के बाद मुझे बहुत डर लगा। ऐसा लगता है कि बहुत सारे संक्रमित लोग उस जगह जा रहे हैं। मुझे लगता है कि यह मौजूदा कोरोना स्थिति के कारण हो सकता है। टिप्पणी सूचना स्वस्थ रहें मेरे बेटे। हाँ हाँ, लेकिन यह वह कारण नहीं है जिसके चलते मैं कोरियाई चिकित्सा डॉक्टर बना। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि 3 साल पहले क्लिनिक खोलने के बाद भी व्यवसाय सफल न होने पर मैं कर्ज में डूबा हुआ हूँ। 20,000 कोरोना वायरस का प्रकोप ठीक उसी समय क्यों हुआ जब मैंने अपना क्लिनिक खोला था। लोग ऐसी टिप्पणियां क्यों कर रहे हैं कि मेरा क्लिनिक ही संक्रमित है। मेरे क्लिनिक में आने के बाद लोग कोविड से संक्रमित क्यों हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं चाहता था कि ऐसा हो। है अरे क्या मेरे पैरों के नीचे आसमान क्यों है। उस समय मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि क्या होने वाला है कि एक सामान्य कोरियाई चिकित्सक एक उपन्यास में दिव्य चिकित्सक बनने जा रहा है। आप उपचार के माध्यम से अपने आंतरिक अंगों से एचपी प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त एचपी का निवेश करके आप विभिन्न कौशल अनलॉक कर सकते हैं या जीवों को बुला सकते हैं। HPOP। मैं कहाँ हूँ? ये कौन है? कोई बचाव कर्मी? मुझे लगता है कि वह मुझे हान नदी में गिरने के बाद बचाने आया है। खैर, जब तक मैं मर नहीं जाता मैं फिर से शुरुआत कर सकता हूँ। मरने से बेहतर है ढेर सारे कर्जों के साथ जिंदा रहना। अगली बार मैं और अधिक सावधान रहूंगा। ये क्या है? ये फर्नीचर के टुकड़े तो बहुत अजीब दिखते हैं। ट्विंकल ट्विंकल, क्या तुम मुझे देख सकते हो? धत तेरे की, उस एल ने मुझे चौंका दिया। ओह हेलो, आप कौन हैं? मुझे मत बताओ, क्या तुम मुझे अब पहचान नहीं पा रहे हो? फिर भी मैं आपकी सेवा करता रहूंगा। मैं गार्डिन हूँ, आपका निजी डॉक्टर, युवराज का निजी डॉक्टर पिएरो गार्डिन। क्या ये आदमी किस बारे में बात कर रहा है? अरे क्या तुम मुझे थोड़ा पानी ला सकते हो? ये लीजिए, बहुत जल्दी हो गया। ये देखने में प्लेटेड नहीं लगते, इनमें 24 कैरेट हीरे जैसी खुशबू आती है। ओह, आपकी महामहिम, ये क्या बकवास है? ये क्या बकवास है? ये क्या बकवास है? ये मैं हूँ, लेकिन ये मेरा चेहरा नहीं है। राकिएल एड्रिया मैजेंटानो। फंतासी उपन्यास दानव तलवार सम्राट। वो उपन्यास जो मैं दिन में शराब पीने जाने से पहले पढ़ रहा था। क्या यह उस उपन्यास का कोई पात्र नहीं है? हे, जी हाँ महाराज। क्या तुम मेरे गाल पर एक थप्पड़ मार सकते हो क्या? मुझे लगता है मैंने तुम्हें गलत सुना। मुझे लगता है कि मुझे यह खुद ही करना पड़ेगा। जी हाँ हिम, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। क्या तुम ठीक हो? क्या मैं उस उपन्यास का युवराज हूँ? क्या मैं अभी राकील हूँ? इसका मतलब है कर्ज और ब्याज का पहाड़। मेरे असफल क्लिनिक व्यवसाय से संचित राशि। ANSIM कैपिटल टेक्स्ट संदेश, वेब संदेश, OIA ऋण संदेश। आपने अपनी पुनर्भुगतान सीमा पार कर ली है। आपको एक पत्र भेजा गया है ताकि आप अपनी जेब से आज ही भुगतान कर सकें। ऋण गारंटर संभव, वेब संदेश। क्रेडिट स्कोर संभव, वेब संदेश। मैं आपके लिए 20xx के लिए हाउस पीस कैपिटल डिपॉजिट का भुगतान कानूनी रूप से कर सकता हूँ। मैं उन भारी कर्जों के बिना अपना जीवन जीना चाहता हूँ। महाराज, उफ, मेरे साथ अभी अभी क्या हुआ? पूरे शरीर में कमजोरी महसूस हो रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता। युवराज राकील एक गौण पात्र है जो केवल थोड़े समय के लिए ही दिखाई देता है। वह एक ऐसा पात्र है जो बचपन से ही बिस्तर पर पड़ा हुआ है और फिर 22 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो जाती है। गार्डिन, जी हाँ महाराज। आपकी उम्र 21 साल है। 1 साल, चीजें कब से गलत होने लगी जब मैं अचानक एक उपन्यास का एक्स्ट्रा कलाकार बन गया। मैंने सोचा था कि अब मैं आखिरकार अपने कर्ज को भूलकर आरामदेह जीवन जी सकूंगा और अपनी जिंदगी का आनंद उठा सकूंगा, क्योंकि मैं युवराज हूँ। युवराज को निश्चित रूप से दुनिया के सभी बेहतरीन चिकित्सा उपचार मिल रहे थे, क्योंकि इससे भी उसे फायदा नहीं हुआ। इसलिए उसने अनगिनत बार एक पादरी से आशीर्वाद भी लिया, लेकिन फिर भी कहानी के पहले भाग में उसकी मृत्यु हो गई क्योंकि वह अपनी बीमारियों पर काबू नहीं पा सका। पर्दा। जी महाराज, मुझे कुछ काम है तो जाइए मेरे लिए सुइयां ले आइए। काका,
रुक रुक कर चलने वाली नाड़ी और अनियमित नाड़ी, उबलते हुए कड़ाहे की नाड़ी, यूजी एक्यूपॉइंट की नाड़ी, पत्थर की झंझनाहट, रस्सी सुलझाने की नाड़ी, छत से पानी टपकने की नाड़ी, तैरते हुए झींगे की नाड़ी, गौरैया की चोंच मारने की नाड़ी। अगर इनमें से किसी एक में भी लक्षण दिखे तो मुझे अंदरूनी चोटें लग जाएंगी। 6F, कितना कठिन जीवन है। जैसा आपने आदेश दिया था, मैं सारी सुइयां ले आया हूँ जो मुझे मिल सकी। हफ हफ, बहुत बढ़िया काम, कृपया इन्हें इधर रख दीजिए। हम, धिक्कार है, ये तो बिल्कुल क्लब जैसा है। महामहिम, हम, तुम उस सुई से क्या करने वाले हो? इससे? अच्छा, मैं इससे अपने शरीर को थोड़ा सा कुरेदने जा रहा हूँ। क्या? महाराज, आपको खुद को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, कृपया शांत हो जाइए। ओ, शाही सिंहासन के उत्तराधिकारी आप ही होंगे। मैं समझता हूँ कि आप बहुत पीड़ा से गुजर रहे हैं, लेकिन आपको इस तरह खुद को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। मुझे आपको यहीं रोकना होगा। यह वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। मैं यह सब एक अच्छे कारण से ही कर रहा हूँ। तो अगर इसे अपने शरीर में डालने के बाद मुझे कुछ नहीं होता है, तो मैं चाहता हूँ कि अब से आप मुझ पर भरोसा करें। यदि आप जिद करते हैं तो मैं आप पर भरोसा रखूंगा। ज्यादा चिंता मत करो, आपको इसका पछतावा नहीं होगा। मुझे कुछ भी करने से पहले ठीक से सांस लेने की जरूरत है। फेफड़ों से सबसे अधिक जुड़ा हुआ अंग है। चट्टान। मुझे लगता है कि सुई बहुत बड़ी है, इसलिए दर्द हो रहा है। फेफड़ा एक एक्यूपॉइंट, क्लाउड गेट एक्यूपॉइंट, ऊपरी बाह असेंबली एक्यूपॉइंट। एक नीचे, आपके आंतरिक अंगों के कार्य में थोड़ा सुधार हुआ है। निंगजियम वी, आपके फेफड़ों ने आपको 2 अंगूठे ऊपर करके बधाई दी है। आपके फेफड़ों ने आपको 100 HP की शक्ति दी है। शुभंकर, योल। महारानी, यह क्या है? क्या यह स्टेटस विंडो जैसा कुछ है? ये पागल युवराज कितना दयनीय है। मुझे क्या करना चाहिए? सर गार्डिन, मैं पागल नहीं हूँ, इसलिए ज्यादा प्रतिक्रिया देना बंद करें। जी हाँ महाराज, आप और सुई लगाने वाले हैं? अरे कोई बात नहीं। बहुत दर्द हो रहा है। हे, जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा दर्द हो रहा है। हे भगवान, कृपया मैजेंटानो शाही परिवार के युवराज पर नजर रखें और उनकी मानसिक बीमारी का जल्द से जल्द इलाज करें। हमारे युवराज बीमार नहीं हो सकते, इसलिए उनकी मानसिक स्थिति खराब है और उन्होंने खुद को नुकसान पहुंचाया है। मैं तो पागल होने वाला हूँ। ओह ठीक है, सबसे पहले जियाबाई एक्यूपॉइंट, तियानफू एक्यूपॉइंट, कोंगजुई एक्यूपॉइंट, हाँ, और युन एक्यूपॉइंट। यह मसाज चेयर क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे मसाज चेयर में आपके फेफड़ों की मालिश हो रही हो। और इससे मुझे कोई HP क्यों नहीं मिल रही? बस, आपके फेफड़े टैप डांस कर रहे हैं क्या? एक JW5467, हाँ तुम सो नहीं रहे हो। 8 जागो एपिसोड 1324। वाह, ये लोग शोर मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इरोजुकी, आपको क्या लगता है कि आप अभी क्या कर रहे हैं? मुझे कैसे छोड़ सकते हो? गल्प, आपके पास मौजूद HP उस स्तर पर पहुंच गया है जहां आप कौशल अनलॉक कर सकते हैं। आप जिन कौशलों को अनलॉक कर सकते हैं वे आपके वर्तमान ज्ञान और क्षमताओं पर निर्भर करेंगे। क्या आप अनलॉक किए जा सकने वाले कौशलों की सूची देखना चाहेंगे? जैसे खेलों में तलवार चलाने से तलवार की आभा निकलती है या मंत्र उच्चारण करने के बाद छड़ी से आग निकलती है। बिल्कुल हाँ। अनलॉक किए जा सकने वाले कौशलों की सूची: 1 नाड़ी पढ़ना, 2 एक्यूपंक्चर, 3 कपिंग, 4 मोक्सिब्यूशन, 5 हर्बल टॉनिक तैयार करना, 6 जड़ी बूटियों की पहचान, 7 जड़ी बूटियों की खोज, 8 औषधीय पेय बनाना, 9 चिकित्सा उपचार शुल्क का अनुरोध करना, 10 असराहन कोर तकनीक। हाँ, ये सभी वो काम हैं जो मैं ऑफिस में किया करता था। सभी उपचारों की शुरुआत निदान से होती है। केवल सटीक निदान ही सही उपचार और दवा की ओर ले जा सकता है। 1 नाड़ी मापन। आपने नंबर 1 नाड़ी मापन चुना है। कौशल अनलॉक हो गया। चरण 1, शुल्क 500 HP, शेष HP 100 P। आपके ज्ञान और अनुभव ने एक कौशल को उजागर किया है। बहुत बढ़िया। नाड़ी मापन लेवल .1, लक्ष्य की नाड़ी को महसूस करके
आप उनके स्वास्थ्य की स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। आप बुनियादी समग्र स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट देखकर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। समग्र स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट। मैं अपनी नाड़ी दोबारा देखूंगा। 0% नाड़ी मापन शुरू हो रहा है। स्कैनिंग जारी है। हाई 5%, 45%, 2999, 85%। मिरिंग। बुनियादी समग्र स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट। लक्ष्य राकील एड्रिया मैजेंटानो। जाति मानव। लिंग पुरुष। आयु 21। ऊंचाई 176.2 सेंटीमीटर। वजन 53.3 किलोग्राम। रक्त समूह RH+0। 5 आंतरिक अंगों का कुल स्कोर 6 आंतों का कुल स्कोर। समग्र राय SS रैंक। कचरा। जीवन अपेक्षित जीवन प्रत्याशा 91 दिन। क्या आह धिक्कार है। मुझे कुछ यही उम्मीद थी, लेकिन इस शरीर के पास जीने के लिए सिर्फ 3 महीने ही बचे हैं। यह तो मोबाइल कॉन्ट्रैक्ट से भी कम समय का है। बार। ठीक है, अब आखिरी काम बचा है। आपकी जीवन प्रत्याशा 1 दिन बढ़ गई है। जीवन प्रत्याशा 92 दिन। यह कारगर रहा। चलो दूसरी तरफ भी कोशिश करते हैं। यह रहा। बार एक्यूपंक्चर कराने के कारण आपके शरीर में तनाव उत्पन्न हो रहा है। आपकी वर्तमान स्थिति के आधार पर हम हर 3 दिन में केवल 1 बार एक्यूपंक्चर कराने की सलाह देते हैं। 08 कुघ। ठीक है, एक्यूपंक्चर हर मर्ज की दवा नहीं है। तबाही। एक्यूपंक्चर के दौरान नसों और मेरिडियनों की उत्तेजना को सहन करने के लिए रोगी का पर्याप्त रूप से मजबूत होना आवश्यक है। लेकिन इस समय शरीर 1/200 गेमिंग की भाषा में कहें तो बेहद खराब स्वास्थ्य की स्थिति में है। अभी मैंने जो संदेश देखा उससे पुष्टि होती है कि एक्यूपंक्चर प्रभावी है। समस्या यह है कि यह शरीर कमजोर है। +1 XXX। यह मानते हुए कि प्रत्येक सत्र के साथ मेरी जीवन प्रत्याशा बढ़ती है, मैं मरने से पहले अपने जीवन को 1 महीने तक बढ़ा सकता हूँ। लेकिन यह काफी नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि मैं जल्द ही मरने वाला हूँ। मुझे एक अधिक प्रभावी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। टॉनिक। महाराज, क्या आप वाकई ठीक हैं? सर गार्डिन, मुझे आपसे एक अनुरोध करना है। यहाँ सामग्री भंडारण में X उनके पास और भी अधिक शक्तिशाली सामग्रियाँ हैं, है ना? अधिक शक्तिशाली तत्व, विषैले तत्व। खैर, हमारे पास वे हैं, लेकिन हमारे पास वे हैं, है ना? हमारे पास वुल्फ्सबेन की जड़ है ना? जी हाँ। हालांकि यह मुख्य महल नहीं है, फिर भी हम यहाँ सामान रखते हैं क्योंकि यह युवराज का निवास स्थान है। बहुत बढ़िया, इसे मेरे पास लाओ। मुझे क्षमा करें, लेकिन आपको वह किस लिए चाहिए? मैं इसे मोटा करने जा रहा हूँ। रयु, मुझे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए महाराज। आप मुझसे भोजन से खुद को जहर देकर मारने में मदद करने के लिए कैसे कह सकते हैं? मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। यह मेरी उपचार प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन महाराज, हड़बड़ी बंद कीजिए और इसे मेरे पास ले आइए। आपके पास 5 मिनट हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसे जबरदस्ती नहीं कर सकता। गार्डिन, आपको पता है कि वुल्फ्सबेन की जड़ अत्यधिक विषैली होती है ना? जी हाँ महाराज, इसीलिए इसका प्रयोग अक्सर विषों में किया जाता है। वुल्फ्सबेन की जड़ 2 प्रकार की होती है। इन दोनों में से मैं छोटी जड़ खाना चाहता हूँ, जिसे बेटी जड़ के नाम से जाना जाता है। वुल्फ्सबेन में एकोनाइटिन पाया जाता है, दिल को धड़का सकता है। हाँ बिल्कुल सही, लेकिन मुझे उस जहर को बेअसर करने और नियंत्रित करने का एक तरीका पता है। दूसरे शब्दों में, मैं उस जहरीले पौधे को औषधीय जड़ी बूटी में बदल सकता हूँ। एक विषैले पौधे को औषधीय जड़ी बूटी में बदलना। हाँ, इसे दूसरे देश में विषहरण कहा जाता है। विषहरण के बाद बेटी जड़ के विषैले गुण औषधीय हो सकते हैं। CCA ली। सच कहूँ तो बिल्कुल नहीं। गंभीरता से, मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। मुझे नहीं पता कि यह जानकारी कहाँ से आई है या इस पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। तो मैं आपके आदेशानुसार वुल्फ्सबेन ले आऊंगा। महामहिम का शरीर प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। हम हताश थे क्योंकि कोई भी दवा काम नहीं कर रही थी। विषहरण, मुझे लगता है कि इसे आजमा कर देखना ठीक रहेगा। बदले में, एक बार जब वह विषहरण प्रक्रिया पूरी हो जाती है, मैं इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पहले इसे स्वयं खाऊंगा। बोनस,
महाराज, इसमें से बहुत अजीब गंध आ रही है। क्या आपको अब भी यकीन नहीं है कि यह सुरक्षित है? खैर, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने इसे एक जहरीले तत्व से बनाया है। झर, कृपया टेस्ट पर पुनर्विचार करें। महाराज, यह तो मुझे डरा दिया। चलो उसे डरा देते हैं। ये तो थोड़ा अजीब है। अगर तुम्हें इतनी चिंता है तो पहले खुद कोशिश क्यों नहीं करते? मुझे ऐसा करना बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। उपन्यास में गार्डिन निश्चित रूप से वफादार और समर्पित था। गार्डिन शुरू में नियुक्त पारिवारिक डॉक्टर नहीं था। सख्ती से कहें तो उन्होंने पारिवारिक डॉक्टर के सहायक के रूप में शुरुआत की थी। शुरू में जो डॉक्टर आत्मविश्वास से भरे हुए थे वे भी अंततः चले गए। अंततः गार्डिन ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो राकील के साथ रहा। गार्डिन इसी तरह का व्यक्ति है। अंत में युवराज की मृत्यु के लिए गार्डिन को दोषी ठहराया गया और उसे फांसी दे दी गई। शाबाश शाबाश, वो बहुत ही नेक इंसान हैं। उनके जैसा वफादार इंसान एक अच्छी जिंदगी जीने का हकदार है। मैं उसके साथ भी इतनी अच्छी चीजें साझा नहीं करूंगा। एफेड्रा एकोनाइट असारम का काढ़ा, यह पूर्ण है। क्या मुझे इसे अभी पी लेना चाहिए? सर गार्डिन, मैं आपकी जल्दबाजी समझता हूँ, लेकिन आपको इंतजार करना होगा। शांत होने की जरूरत है। मैट, जरा सोचो तो सही, तुम्हें इस दवा के बारे में कैसे पता चला? वो मुझे पता है क्योंकि एक जादूगर हर रात मेरे सपनों में आता है और मुझसे ये कहता है, राकील एडीआर मैजेंटानो, देखो तुम कितने कमजोर हो, तुम शायद एक पत्ता भी नहीं उठा सकते। तुम्हें देखकर मुझे इतना दुख होता है कि मैं रोने लगता हूँ। ये मेरे सबसे गुप्त रहस्यों में से एक है। मैं अपने सबसे करीबी दोस्तों को भी नहीं बताता। वगैरह 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 वगैरह। चलो कुछ मनगढ़ंत बातें बनाते हैं। ठीक है, तो किसी जादूगर ने तुम्हें सपने में यह बताया। मुझे आप पर भरोसा है। आप बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। मुझे लगता है कि यह दवा बहुत ही संदिग्ध है। अब समय आ गया है। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। है क्या? मैंने सब पी लिया है। कुछ बहुत बड़ा आने वाला है। आपने पूरी तरह से तैयार एपेड्रा एकोनाइट असारम काढ़ा का सेवन किया है। असराहन कोर एनर्जी और वह महान व्यक्ति जिसकी उन्होंने सेवा की, लॉयड फ्रोंटेरा। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। असराहन कोर एनर्जी कौशल अनलॉक हो गया है। कौशल का नाम असराहन कोर एनर्जी। चरण, एकल वृत्त स्तर 1। हृदय के चारों ओर के घेरे द्वारा अवशोषित माना को बढ़ाता है, माना का संचार करता है। माना वृद्धि 120%। अगले स्तर तक पहुंचने के लिए आवश्यक HP 1000, वर्तमान HP 100। यह प्रक्रिया करता है या तो यह है माना। वाह, ये तो बहुत ही शानदार है। मेरा दिल, ऐसा लग रहा है जैसे यह फट जाएगा। मेरे दिल के चारों ओर का घेरा। महाराज, दिरी, चेतावनी, माना चक्र आपके हृदय पर अत्यधिक दबाव डाल रहा है। खतरा, चेतावनी, माना चक्र और आपके हृदय के बीच वृद्धि संतुलन बिगड़ गया है। चेतावनी, आपका हृदय रुकने के कगार पर है। विकास संतुलन बिगड़ा हुआ है। 0000। ओ, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे दिल का आकार और वृत्त का आकार असंगत हैं? राकील, जो बचपन से ही बीमार था, उसे कभी भी अपने माना सर्कल को प्रशिक्षित करने का समय नहीं मिला। माना चक्र एक ऐसी अंगूठी की तरह है जो फिट नहीं बैठती, मेरे दिल को जकड़ रही है। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। इसका केवल एक ही उत्तर है, चूंकि मैं अपने दिल का आकार कम नहीं कर सकता। मैं वृत्त का आकार बढ़ा दूंगा। मैं गति बढ़ा दूंगा। वृत्त द्वारा किए जा रहे घूर्णनों में से इसे बेकाबू होने दो। धिक्कार है, मुझे सचमुच ऐसा लग रहा है कि मैं बेहोश हो जाऊंगी, लेकिन कोरिया में मेरी असफलताओं के मुकाबले यह दर्द कुछ भी नहीं है। मेरी क्लिनिक के कोरोना संक्रमित होने की अफवाहें फैल गईं। मुझे क्लिनिक बंद करना पड़ा और मेरे सारे मरीज चले गए और मेरे बाल भी झड़ने लगे। बुक 0250000। इसके अलावा किराया,
ऋण और ब्याज लगातार बढ़ते जा रहे थे। 1,500,0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 00 मैंने तो इन सबको चुकाने की कोशिश में अपना घर भी छोटा करवा लिया। एनसी के एक्स मत करो। 8 ओ कम समझना। बिजनेस ओनर्स टीएन फोपिया एस्यूरेंस कौन हेओसियोम हफ हफ। सकारात्मक उत्तेजना के कारण आंतरिक अंगों का राजा हृदय अब पूरी तरह से जागृत हो गया है। उपग्रह महाराज क्या आप ठीक हैं? परिणाम सकारात्मक उत्तेजना के कारण आंतरिक अंगों का राजा हृदय अब पूरी तरह से जागृत हो गया है। राजा आ गए हैं। आर और आकील का दिल। सर बॉस मुझे खुशी है कि आप सुरक्षित हैं। एक बदसूरत जगह पर एक बदसूरत व्यक्ति प्रकट हुआ। हा 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 हाय वहाँ बदसूरत बच्चों। हो ठीक है। मेरे इस बदसूरत शरीर के लिए क्षमा करें। दोआहतात.metnawahi प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। माना चक्र और आपके हृदय के बीच विकास संतुलन अब संतुलित है। इतिहास में पहली बार आपने एक माना सर्कल स्लॉट प्राप्त किया है। एक स्लॉट जैसे गेम आइटम स्लॉट। शायद उम्म महाराज स्टार राइस केक। हाँ वह अचानक से इतना जीवंत दिखने लगा है। आप बहुत दर्द में लग रहे थे। क्या यह उस दवा का दुष्प्रभाव था? ओह मुझे कफ के कारण खांसी आ गई थी। महाराज कृपया ऐसा मत कीजिए। मुझे पता था कि इसे सबसे पहले मुझे ही पीना चाहिए था। तुम्हें जहर पीने की इतनी तीव्र इच्छा थी। अगली बार मैं तुम्हें जरूर मौका दूंगा। हालांकि मेरा मतलब वो नहीं था। अगर आपको यह नहीं चाहिए तो यहाँ सफाई कर दीजिए। मैं जाकर आराम करता हूँ। ओह और धन्यवाद। अगर आपने नहीं सुना तो कोई बात नहीं। जहर का असर उस पर जरूर हुआ होगा। क्या अब उसकी तबीयत और भी खराब हो गई है? अगर मैं जो सोच रहा हूँ वह सही है, मुझे शायद कुछ अविश्वसनीय चीज मिल गई है। एक ऐसी तकनीक है जो माना के साथ मिश्रित सामग्रियों को संग्रहित करती है। प्रत्येक स्लॉट में 10 लीटर तरल पदार्थ आ सकता है। स्लॉट 01 OL/10 लीटर्स। मैं इसे खाकर संग्रहित कर सकता हूँ। 0,1,0,1,100,1,1,000 हाइड्रेशन गौमुख ऊर्जा दक्षता ग्रासनली पेट। इसका मतलब है कि मैं इसे खाकर संग्रहित कर सकता हूँ। मिलकर रहना। क्या मुझे खाने के लिए कुछ मिल सकता है? ऐसे प्रयोगों के लिए पानी बिल्कुल उपयुक्त है। लगभग 2 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। मध्यम घातक खुरा। यह एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग किसी पदार्थ की विषाक्तता का परीक्षण करते समय किया जाता है। यह पदार्थ की वह मात्रा है जो परीक्षण में शामिल 50% लोगों को मार सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो इससे मृत्यु होने की 50% संभावना है। यदि आप नहीं भी मरते हैं तो या तो आपको असहनीय दर्द होगा या आप एक निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाएंगे। 1 लीटर 1 लीटर 60 केजी 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर 0.4 लीटर्स। मेरे वजन के हिसाब से यह लगभग 3.9 लीटर होना चाहिए। 4 ये तो बहुत भारी है मेरे इस बदनसीब शरीर के लिए। वकील नंबर 1 स्लॉट 1 लीटर/10 लीटर। मुझे बिल्कुल भी पेट भरा हुआ महसूस नहीं हो रहा है। चलो थोड़ा और पानी पीकर देखते हैं। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। मैंने 10 लीटर पी लिया लेकिन कुछ महसूस नहीं हुआ। शानदार। नंबर 1 स्लॉट 10 लीटर/10 लीटर। नंबर 1 स्लॉट पानी 9.9 लीटर 10 लीटर। ओह मैं ऊंट की तरह हूँ, उसका मानव रूप। मैं जितना चाहूँ उतना पानी निकाल सकता हूँ। अब जब मुझे इसके इस्तेमाल का थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया है तो मैं टॉनिक सूप बनाने की कोशिश करना चाहता हूँ। इस पानी का क्या करूँ? अगर मैंने अपने शरीर के अंदर 9.9 लीटर पानी निकालने की कोशिश की तो मैं तुरंत मर जाऊंगा। क्या मैं कुछ नहीं कर सकता? 0,0,0,0। ओह इतना ही। असराहन कोर तकनीक। मैं इसे अपने शरीर के अंदर की बजाय बाहर निकालूंगा। माना प्रवर्धन और 0। यह काम कर गया। अब बस इसे एक बोतल में डालना है।
धीरे धीरे ऊपर। आह आह, ये क्या हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे लगा था कि ये नल के पानी की तरह धीरे धीरे बह रहा है। आह, ये अचानक पानी की तोप क्यों बन गई? युवराज के बेडरूम से एक जोरदार आवाज आई। महारानी, महाराज, क्या आप ठीक हैं? ओह, यह वह नहीं है। ओह, मुझे इसके लिए क्या कहानी गढ़नी चाहिए? यारेम, मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था और मैंने बोतल को मेज पर पटक दिया। उसी से इतनी तेज आवाज हुई, क्षमा करें। छी, क्या यह काम नहीं किया? खैर, यह तो मुझे भी बेवकूफी भरा लगता है। कोई बात नहीं महाराज, क्या आपको कहीं चोट लगी है? मेरे पैरों पर बस एक छोटी सी खरोंच है। क्या? उन्होंने इस पर विश्वास कर लिया। सर गार्डिन, कृपया महामहिम को दूसरे शयन कक्ष तक ले चलें। मैं उनके घावों का उपचार करने के बाद उन्हें वहां ले आऊंगा। मैंने जो बहाना बनाया वह संदिग्ध था, लेकिन उन्होंने उस पर विश्वास कर लिया। यह तो वाकई अजीब था। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं युवराज हूँ? कृपया आराम करें महाराज। क्या यह राजघराने के विशेषाधिकारों में से एक है? सर गार्डिन, आपको भी थोड़ा आराम करना चाहिए। पर अभी अभी उस घटना के बारे में खबर आई है। मेरे हृदय के चारों ओर वृत्त और मध्याह्न रेखा, मेरे कंधे और बाह से ऊर्जा का एक सैलाब उमड़ पड़ा। प्रवर्धन, निर्वहन और परिणामस्वरूप विस्फोट। आपने कहा था कि राकील आजकल थोड़ा अजीब व्यवहार कर रहा है ना? सम्राट एस्टेलियन टेस्टारोसा मैजेंटानो। जी हाँ महाराज, युवराज हाल ही में खुद को सुइयों से घायल कर रहे हैं और जहर पी रहे हैं। एस्यूरास्कैन स्कोरेकियल, तुम धरती पर क्या कर रहे हो? सबसे तेज रिलीज के लिए पर पढ़े दे का, क्योंकि अगर आप मुझे इसे एक ही बार में पीते हुए देखेंगे तो आप बेहोश हो जाएंगे। यह बस एक पल के लिए होगा। मुझे अकेले में कुछ काम करना है। तुम इसे फिर से पी रहे हो। लेकिन महाराज, क्या आपको पहले उसे पीने के बाद बहुत दर्द नहीं हुआ था? मैंने आपको बताया था ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुझे कफ से घुटन हो गई थी। हमने इस बार उस काढ़े की बहुत अधिक मात्रा बना ली। मैं वास्तव में चिंतित हूँ क्योंकि मैंने तुमसे कहा था कि यह एक प्रयोग के लिए है। मैं बस थोड़ा सा ही पीऊंगी। मैं इसे फेंकना नहीं चाहती, खासकर तब जब तुमने इसे बनाने में इतनी मेहनत की है। क्या ऐसा है? ऐसा काम तो सिर्फ पागल ही कर सकते हैं। यह सच है। हराई तानारा, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। धड़ाम। FEFA नंबर 1 स्लॉट 1 लीटर बटा 10 लीटर, नंबर 1 स्लॉट 2 लीटर बटा 10 लीटर, नंबर 1 स्लॉट लाल बटा 10, 4 लीटर बटा 10 लीटर, नंबर 1 स्लॉट 6 लीटर बटा 10 लीटर, नंबर 1 स्लॉट 10 लीटर बटा 10 लीटर। बर्फ। बहुत बढ़िया, मुझे बस इसे थोड़ा थोड़ा करके डिस्चार्ज करना है। एफेड्रा एकोनाइट असारम काढ़ा 0.1 लीटर डिस्चार्ज TTTT। एफेड्रा एकोनाइट असारम काढ़ा 0.1 लीटर डिस्चार्ज। आपका दिल इसे पसंद कर रहा है। आपके दिल ने आपको 100 HP दिया है। आपके फेफड़े नाच रहे हैं। आपके फेफड़ों ने आपको 200 HP दिया है। आपकी बड़ी आंत आपके स्फिंक्टर के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही है। आपकी बड़ी आंत ने आपको 100 HP की शक्ति दी है। HP 519, यह काफी अच्छा नहीं है। मुझे अपनी जीवन प्रत्याशा बढ़ाने की आवश्यकता है। एफेड्रा एकोनाइट असारम काढ़ा 0.1 लीटर डिस्चार्ज X10। एफेड्रा एकोनाइट असारम काढ़ा डिस्चार्ज। एफेड्रा एकोनाइट असारम काढ़ा 0.1 लीटर डिस्चार्ज इडरा रमडेक। एफेड्रा डिस्चार्ज एकोनाइट असारम काढ़ा 0.1 लीटर डिस्चार्ज। एफेड्रा इट असारुई 0.1 लीटर डिस्चार्ज। हेडर एकोनाइट असारम डी। एफेड्रा 0.1 लीटर डिस्चार्ज एकोनाइट असारम डेकोक 0.1 लीटर डिस्चार्ज। एफेड्रा एकोनाइट असारम काढ़ा 0.1 लीटर डिस्चार्ज। एफेड्रा कोनाइट असारम एल 0.1 लीटर डिस्चार्ज। अरे, आज मेन्यू में क्या है? यह एफेड्रा एकोनाइट असारम का काढ़ा है। वाह, कल सुबह क्या होगा? यह भी एफेड्रा एकोनाइट असारम का काढ़ा होगा। PF, लगता है कि कल रात के खाने में भी एफेड्रा एकोनाइट असारम का काढ़ा ही होगा। जमीन पर लेट जाओ। तुम्हारे आंतरिक अंग एफेड्रा एकोनाइट असारम के काढ़े से परेशान हो रहे हैं। मैं जो भी दूं पी लो। एफेड्रा एकोनाइट असारम काढ़ा 0.1 लीटर डिस्चार्ज।
आपकी जीवन प्रत्याशा 50 दिन बढ़ गई है। जीवन प्रत्याशा 133 दिन। यह काम कर गया। Assurascans.co। अरे बाप रे! आपको आश्चर्यचकित करने के लिए क्षमा करें। मुझे क्षमा करें महाराज। 000। हाँ, वो कप तोड़ने के लिए माफी क्यों मांग रही है? कोई बात नहीं। क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? आह, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। पिछली बार की तरह मुझे कोड़े मत मारिए प्लीज प्लीज। 0। कोड़े? उफ, क्या मैंने तुम्हें पहले कभी कोड़े मारे हैं? कृपया कृपया ना कहो। नहीं महाराज। उफ, शुक्र है भगवान का, तुमने मुझे पहले कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं पीटा था, तो मैंने किसी और को यह करने का आदेश दिया था। तुमने क्या गलती की? उफ, मैंने तुम्हारी आस्तीन पर पानी की एक बूंद गिरा दी। यह युवराज किस तरह का राक्षस था? ठीक है, बस सफाई करो और चले जाओ। धन्यवाद महाराज। वो ऐसी लग रही है जैसे अभी अभी जेल से भागी हो। सर कर्टेन। जी महाराज, मेरी याददाश्त आजकल थोड़ी कमजोर हो गई है। बताइए, मैं आपके और सेवकों के लिए किस प्रकार का व्यक्ति हूँ? खैर, बिल्कुल तुम हो। अगर तुमने मेरी चापलूसी शुरू की तो मैं तुम्हारे सामने सारा जहर पी जाऊंगा। तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। तुम आमतौर पर हाँ हाँ हाँ। राकी, तुमने ये क्या कर दिया? अब मुझे समझ में आया कि उन्होंने पहले उस हास्यास्पद बहाने पर विश्वास क्यों किया था। लेकिन सर गार्डिन, तुम मुझसे क्यों नहीं डरते? क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है। क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? मैं जानता हूँ कि तुम असल में किस तरह के इंसान हो। मुझे विश्वास है कि आपकी बीमारी का इलाज करने से आपका असली रूप वापस आ जाएगा, और हाल ही में मेरे भरोसे का फल मिल रहा है। धन्यवाद। ये बदमाश, तुम्हें मेरा बदला हुआ रूप पसंद आया? बिल्कुल महाराज। मैं जी हाँ, नहीं, मेरा मतलब है, मैं राकील एड्रिया मैजेंटानो के नाम की कसम खाता हूँ, मैं तुम्हें मेरी मौत का घातक दोष नहीं लेने दूंगा। मैं बच जाऊंगा। मिलकर रहना। योर हाइनेस। महामहिम महाराज हफ हफ ने आपको बुलाया है। सबसे तेज रिलीज की जानकारी के लिए पर पढ़े। जेक्टर। मैं युवराज राकील एड्रिया मैजेंटानो, इस भूमि के सही शासक महामहिम को अपना सम्मान अर्पित करता हूँ। हम एस्टेलियन जेस्टारोसा मैजेंटानो साम्राज्य का सम्राट। हम असराहन कोर तकनीक। क्या वह तकनीक उस कमजोर राकील के पास है? मेरी मौजूदगी में वो बहुत घबराया हुआ लगता है। के आह, मेरे पैर सुन्न हो गए हैं। जल्दी बोलो ताकि मैं खड़ा हो सकूं। क्या बगल वाले महल में जीवन संतोषजनक रहा है? जी हाँ महाराज। क्या हम सचमुच अपनी बातचीत तब करेंगे जब मैं घुटनों के बल बैठा हूँ? मैंने सुना है कि तुम सुइयों से खुद को चोट पहुंचा रहे हो। वो नहीं है। तुम मूर्ख हो। तुम खुद को इस शाही परिवार का वंशज कैसे मान सकते हो? आप हमारे वंश के गौरवशाली सदस्य हैं। आपको अपनी गरिमा नहीं खोनी चाहिए। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। यदि आप अपने स्वास्थ्य के कारण ताज का भार सहन नहीं कर सकते, तो क्या आपको समझदारी भरा निर्णय नहीं लेना चाहिए? क्या यह समझदारी भरा फैसला है? अरे, यह तो धूर्त है। इस मुलाकात के पीछे उसका कोई गुप्त मकसद है। मैं घुमा फिराकर बात नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप युवराज का पद ग्रहण करें, आपके पूर्ववर्ती द्वितीय राजकुमार को। मुझे लगा वो किसी और चीज के बारे में बात कर रहा था। महाराज, मुझे क्षमा करें, लेकिन मैंने मना कर दिया। क्या मना करोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? हाँ, यह सही है। दबाव बहुत अधिक है, लेकिन मुझे डरने की जरूरत नहीं है। यह स्पष्ट है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। उसे मुझे युवराज की उपाधि से वंचित करने के लिए मेरी सहमति की आवश्यकता ही नहीं है। उसने यह इसलिए पूछा क्योंकि वह चाहता है कि उसका बड़ा बेटा दयालुता, सद्गुण और अपने भाई के प्रति सम्मान के रूप में युवराज की उपाधि त्याग दे, और अपने सबसे बड़े भाई से युवराज की उपाधि प्राप्त करने के योग्य एक पुत्र प्राप्त करना। यह तो काफी चतुर राजनीतिक चाल है। मैं बिना लड़ाई के हार नहीं मानूंगा। वह इस समय बहुत चिंतित होगा। क्या आप मेरे द्वारा आपके प्रति दिखाई गई सहानुभूति की सराहना नहीं करते? क्या युवराज की उपाधि आपके लिए इतनी मायने रखती है? क्या आप मुझे और शाही परिवार को कलंकित करने के बाद ही संतुष्ट होंगे?
TSK, मुझे तो शीर्षक की परवाह भी नहीं है। मैं यह उपाधि द्वितीय राजकुमार या किसी और को सौंपकर अपने जीवन का आनंद लेना चाहूंगी, लेकिन अगर मैं उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लूं, इस देश का तो सत्यानाश हो जाएगा। सब कुछ उस दूसरे राजकुमार की वजह से। दानव तलवार के सम्राट में दूसरे राजकुमार को मेहनती और सक्षम दिखाया गया है, लेकिन अराजकता का युग मंडरा रहा है। दूसरा राजकुमार एक निराशाजनक शासक है जो इस तरह की उथल पुथल को संभालने में असमर्थ है। उसका शासन साम्राज्य और शाही परिवार के पतन का कारण बनेगा। मुझे ऐसा होने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। जैसा कि आपने कहा, मैं बीमार और कमजोर हूँ, लेकिन मैंने अपनी बुद्धि या ज्ञान नहीं खोया है। मेरे लिए युवराज की उपाधि महत्वपूर्ण नहीं है। आप बहुत अच्छे शब्द कह रहे हैं। ये सिर्फ अच्छे शब्द नहीं हैं। इसीलिए मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। एक प्रस्ताव? कृपया मुझे यह साबित करने का मौका दें कि ताज का भार बेहतर ढंग से कौन उठा सकता है, मैं या दूसरा राजकुमार। महामहिम, महाराज ने आपको क्यों बुलाया? इसमें कुछ भी नहीं है। वह चाहते थे कि मैं युवराज की उपाधि दूसरे राजकुमार को सौंप दूं। चिंता मत करो, मैंने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया है। सर गार्डिन, आप क्या कर रहे हैं? मैं पैकिंग कर रही हूँ। मुझे जाने के लिए तैयार होना है। तुमने अभी क्या कहा? निनी, वह चाहता है यह साबित करने का मौका कि उसके और दूसरे राजकुमार के बीच कौन अधिक योग्य है। क्या उसका ऐसा भी कोई पहलू था? फ्लेवर MH, समृद्धि 234। राजकुमार थियोडोर कितने सुंदर हैं। उनकी जीत कितनी शानदार होगी। हम भाई, मेरा मतलब है युवराज, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। थियोडोर पलेर्मो मैजेंटानो साम्राज्य द्वितीय राजकुमार। मुझे यह कहते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि इसका अंत कैसे होगा, है ना? इसका अंत कैसे होगा? हाँ, क्या आप कह रहे हैं कि आप निश्चित रूप से जीतेंगे? महामहिम ने कहा, मुझे सिंहासन के लिए और अधिक वैधता प्रदान करने के लिए। यह कैसी बकवास है? जैसा कि आप जानते हैं, परिणाम वही होगा। मैं नहीं चाहता कि आप इसके लिए अपने स्वास्थ्य को खतरे में डालें। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपको मेरे लिए खुद को कुर्बान करने की जरूरत नहीं है। Asuraskans.com। मुझे लगता है कि दोनों ही गलत हैं, है ना? पर शर्मिंदा। चोक्स, मेरा इरादा हारने का नहीं है। युवराज बहुत अजीब हैं। मेरा मतलब है, क्या आप सहमत नहीं हैं? दूसरे राजकुमार के पास एकल वृत्त वाला असराहन कोर है और उन्होंने एक प्रसिद्ध शूरवीर से तलवारबाजी भी सीखी है। युवराज के पास जीतने का कोई मौका नहीं है। वो हमेशा अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। मजाक? मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं इस बारे में गंभीर हूँ। मैं जीतना चाहता हूँ। लेकिन महाराज, ठीक है, मुझसे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं करता। इस तरह दबाव कम रहेगा। बेशक मुझे विश्वास है कि तुम जीतोगे। अब तो तुम सरासर झूठ बोल रहे हो, है ना? फिल्म 3 बार देखें। अगर मैं दूसरे राजकुमार के 3 हमलों को रोकने में कामयाब हो जाता हूँ, मैं लड़ाई जीतूंगा। कृपया उसे सुरक्षित रहने दें। आज ही लड़ाई शुरू करें। यह निर्धारित करें कि सिंहासन पर आसीन होने के लिए कौन उपयुक्त है। नियम सरल हैं। यदि युवराज लड़ाई में 5 मिनट तक टिके रहते हैं या दूसरे राजकुमार को हरा देते हैं, तो यह उनकी जीत होगी। यदि वह इनमें से कोई भी काम करने में विफल रहता है, तो यह दूसरे राजकुमार की जीत होगी। भाई, अब जब बात यहाँ तक आ ही गई है, तो मैं इसे जल्द से जल्द खत्म कर दूंगा। मैंने शुरू किया। ग्रैंड, क्या ये सब पहले ही खत्म हो गया? कितना भयानक दृश्य है। सुगुन, क्या आप लड़ाई छोड़ रहे हैं? मुझे एक बीमार व्यक्ति पर तलवार तानने में असहजता महसूस हुई। कितनी राहत मिली। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने इतने बड़े दर्शकों के सामने इतनी आसानी से हार मान ली। शाही परिवार के लिए यह कितनी शर्मनाक बात है। क्या मुझे उससे बात करके उसे संघर्ष जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। आखिर वो बीमार है, लेकिन पिताजी देख रहे हैं। क्या उसने आधे अधूरे हमलों के बजाय रक्षात्मक रुख अपनाया है? वह मुझे हराने के बजाय 5 मिनट तक टिके रहने का लक्ष्य रख रहा है।
ये तो एक साहसिक फैसला है, तो मैं इसे जल्दी खत्म करता हूँ। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। उस हमले में वजन, ताकत और यहाँ तक कि माना भी लगा हुआ है। भाई, कृपया गिरकर खुद को मूर्ख मत बनाओ। हारने पर भी गिरने की बजाय घुटने टेक कर गरिमा के साथ हार मानो। तो मैं जानबूझकर ऊपर से हमला करूंगा। वीओ, हाँ, क्या उसने मेरे हमले से खुद को बचा लिया? और का आह का 0। मुझे पूरा यकीन है कि दूसरे राजकुमार ने युवराज के साथ नरमी बरती होगी। वह बहुत दयालु हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं बदलता। उफ, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। महाराज, धत तेरे की, मेरा दिमाग बिल्कुल चकरा गया है। मेरी कलाई सुन्न हो गई है। क्या करें? पुलिस, मैंने पुलिस में रहते हुए तरह तरह की चीजें ब्लॉक की हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। एसुरसगन्स.को थियोडोर, वह मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक बेहतर तरीके से ऊर्जा को अवशोषित करता है। उस स्थिति में यह और भी बेहतर काम करेगा। मुझे नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन यह है टीवी ने इस पल के लिए मेरे निचले शरीर को खूब प्रशिक्षित किया था। मुझे सचमुच लगा कि मैं मरने वाला हूँ। फेफड़े फट गए, लेकिन हम समग्र रेटिंग को डी तक बढ़ाने में कामयाब रहे। हमें दिन रात इतनी मेहनत करनी पड़ी कि मेरी गुदा लगभग फट गई। साइड पैलेस के लोहार द्वारा बनाई गई विशेष ढाल, मेरे प्यारे छोटे भाई के लिए बनाया गया विस्फोटक मिश्रण। स्लॉट 1 के डिस्चार्ज फंक्शन को सक्रिय करना। कृपया चुनें कि आप कितना डिस्चार्ज करना चाहते हैं। 0.2 लीटर शामिल है। हिचकी, सबसे तेज रिलीज की जानकारी के लिए पर पढ़े। खांसी, खांसी, क्या हो रहा है? हिचकी। थियोडोर, जैसा कि डेमन स्वॉर्ड एम्परर में वर्णित है, एक ऐसा व्यक्ति है जो एक गिलास शराब भी नहीं संभाल सकता। मैंने ठीक इसी पल के लिए कल रात 20 प्रकार की तेज शराब से बना एक बम कॉकटेल भरकर स्लॉट तैयार किया था। कुकुकु, मुझे यकीन है मैंने अभी अभी ढाल पर प्रहार किया, लेकिन माना के साथ साथ कुछ मेरे शरीर में प्रवेश कर गया। कुछ दर्ज किया गया। वह कुछ नहीं, मुझे खुद को संभालना होगा। नतीजा वही रहेगा। मुझे बस 5 मिनट के अंदर अपने भाई को हराना है। पिता की मान्यता, राजधानी में हजारों नागरिकों की जय जयकार प्राप्त करें और गौरवशाली युवराज के रूप में पुनर्जन्म लें। यही शाही परिवार, साम्राज्य और मेरे भाई के लिए सबसे अच्छा है, जिसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। क्या उसे इससे कोई फर्क पड़ा? इसीलिए हम जीतेंगे। मैं आ रहा हूँ भाई। क्या वह मेरे बम कॉकटेल को झेल पाया? ठीक है, बम कॉकटेल का दूसरा राउंड मेरी तरफ से है। गोलाकार स्लॉट में संग्रहित 0.1 लीटर बम कॉकटेल खाली कर दिया गया है। इसे पी लो, सारा पी जाओ। मैं कहाँ हूँ? मैं लड़ रहा था। वहाँ खड़े सज्जन ने यह आपके लिए खरीदा है। चीयर्स। क्या? ओह, मुझे मतिभ्रम हो रहा है। हिचक, गुडांगड़ा 0। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा होश में लाने में मदद करता हूँ। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। गोलाकार स्लॉट के भीतर संग्रहित तरल को विस्फोटित करके बाहर निकालना। इससे थोड़ा दर्द होगा। इसे शुद्ध करो। चुप रहो। हांगकांग भाषा। टैंग। क्या यह सचमुच असराहन कोर तकनीक है? राकील था। मुझे लगा कि मुझसे गलती हो गई थी।